नमस्कार। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे हमारी राहु इन द नवामशा सीरीज को। आज हम लोग बात करेंगे राहु इन द 12th हाउस इन D9 चार्ट, इन नवामशा चार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि हम डायरेक्टली D9 चार्ट को रीड नहीं कर सकते। हमें पहले D1 चार्ट में राहु का प्लेसमेंट, राहु किन राशियों में है और डिस्पोजिटर जो राशि लॉर्ड है उसकी स्थिति कैसी है, हमें ज़रूर चेक करना होगा। बिकॉज D1 चार्ट, लग्न चार्ट जो है वो हमारे जीवन में जो इवेंट होंगे उनके बारे में बताता है कि ये इवेंट पॉसिबल है आपकी लाइफ में और ये इवेंट पॉसिबल नहीं है। बट उसकी कितनी अश्योरिटी है कि किस हद तक वो इवेंट जीवन में होगा या नहीं होगा, ये हम D9 चार्ट से चेक करते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि D9 चार्ट इज़ द माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ योर D1 चार्ट। ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम जानते हैं कि D9 चार्ट हमारी मैरिज लाइफ को दिखाता है, बट साथ ही साथ ये हमारे भाग्य, हमारे फॉर्चून को भी रिप्रेजेंट करता है। तो D1 चार्ट और D9 चार्ट को लेकर हम प्लैनेट की क्लैरिटी की बात कर सकते हैं। ठीक है। सो नाउ हम बात करते हैं 12th हाउस के बारे में। 12th हाउस इज बेसिकली द एग्जिट हाउस, द लास्ट हाउस, हाउस ऑफ लिबरेशन, जहाँ जो मेन थीम ये है कि जो हो गया उसे भूल जाओ, लेट गो अवे वाला जो एक थीम है वो 12th हाउस है आपका। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉसेस, हाउस ऑफ एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल, इस तरह की चीज़ें बारे भाव देखी आती है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ध्यान रखिए कि 12th हाउस से हम इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी उस तरह के जो आपको ज़ीरो से हीरो बनाते हैं। दैट इन्वेस्टमेंट इज फ्रॉम द 12th हाउस। एक्चुअली मैंने बहुत सारे चार्ट देखे हैं और आई फाउंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि 12th हाउस में राहु जो है ना, एक तो ट्रिकी पोजीशन है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि ये इंसान का जो पोटेंशियल है, फाइनेंशियल पोटेंशियल, उसको बहुत हद तक बढ़ा देता है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ा देता है। तो जो मिलेनियर्स हैं, अगर आप उनका कभी चार्ट देखेंगे, आपको वहाँ 12th हाउस में राहु मिल सकता है। 12th हाउस में आपको वहाँ कोई गंडमूल नक्षत्र मिल सकता है, मतलब कि कोई प्लैनेट अगर है तो गंडमूल नक्षत्र में है 12th हाउस में। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायरेक्टली कह देना हमेशा कि 12th हाउस में राहु है तो अब जीवन सही नहीं चलेगा, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं रहेगी, ये हमेशा बात सही नहीं है। आपको बहुत चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। रिमेंबर नाउ, राहु एक प्लैनेट है जो हंगर को दिखाता है, डीपेस्ट डिजायर को दिखाता है। तो एक प्लैनेट जो हंगर डिजायर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपके एग्जिट हाउस में है, आपके लिबरेशन, आपके मोक्षा के हाउस में। इसलिए राहु यहाँ कंफर्टेबल नहीं है, इस ध्यान रखिएगा। सो राहु इज व्हाट, जो आपकी हंगर की बात करता है, आपकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात करता है, आपके हायर इमेजिनेशन की भी बात राहु ही करता है। एंड 12th हाउस इज द हाउस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एज वेल एज योर हायर इमेजिनेशन। तो जैसे ही वो पार्ट राहु से ट्यून होता है, देन जो पार्ट है फाइनेंस वाला बहुत स्ट्रांगली ट्रिगर करता है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी मिलेनियर एंड बिलियनियर वो आपको यहाँ से जन्म देता हुआ देखने को मिलेगा। सो हम बात करते हैं आगे प्रिडिक्शन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हमने कहा कि राहु 12th हाउस जो है वो इट इज़ हाउस ऑफ लॉसेस एज वेल एज हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये इंसान का जो फाइनेंशियल साइड ऐसा रखता है, तो आइदर यू आर ऑन द जीरो साइड और आइदर यू आर ऑन द इन्फिनिटी साइड। मतलब कि या तो आप जीवन में रिस्क लेकर के पैसे से बहुत पैसा बना लेंगे, या आप बिल्कुल हमेशा जीवन में नेगेटिव साइड में रहेंगे। आपको बहुत सी लो पेइंग जॉब करनी पड़ेगी जिनमें आपका मन बिल्कुल भी नहीं, आपको इस तरह के काम करने पड़ेंगे। एंड यू फील, तो राहु इमेजिनेशन के हाउस में, यू फील कि ना आई डोंट डिजर्व दैट पार्ट, मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ, मुझे तो जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना है। ये इस तरह की सोच राहु में देता है। बट साथ ध्यान रखना कि राहु एक इल्यूजन कारक ग्रह भी है जो माया भी क्रिएट करता है आपकी सोच के साथ। सो पहली बात तो ये कि the first important thing which you have to learn when Rahu in the 12th house, either in D1 chart, either in D9 chart, is what कि आपको आपके ब्रेन को ट्रेन करना सीखना होगा। What is the meaning of the training for the brain? आप, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, मान लो आप इन्वेस्टमेंट सेक्टर में हैं, मान लीजिए आप फाइनेंस सेक्टर में हैं, फर्स्ट यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी थिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। मान लीजिए आपका कोई फैमिली का बिजनेस है, आप उस बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले आप
खुद दुकान पर बैठिए, चीज़ सब कुछ सीखिए, उसके बाद उसको एक्सपेंड करने का सोचिए। देन जो राहु आपको यहाँ देगा ना, जो एक इमेजिनेशन, एक जो एक्यूरेसी आपको देगा, तब आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। जिस दिन अगर आपने कोई सी डायरेक्टली गैम्बलिंग कर ली, डायरेक्टली आप स्पेकुलेशन की तरफ चले गए, आपने बड़ा जुआ खेल लिया, जुए से मतलब मेरा है कि बिना सोचे समझे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आप बहुत पीक पे होंगे जीवन में, वहाँ से बिल्कुल कहते हैं ना अर्श से फर्श पर आना, दैट इज राहु इन 12th हाउस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत ट्रिकी पोजीशन है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि राहु के साइन में है। अभी हम साइन के आगे बात करेंगे, चलो बात करते पहले। एक्चुअली अगर मान लीजिए यहाँ राहु सपोज कीजिए कि आपके फायरी साइन में है, मतलब कि अग्नि तत्व की राशियों में 1, 5, 9 में है, देन इट इज़ नॉट दैट गुड प्लेसमेंट, स्पेशली फॉर वी से मैरिज एज वेल एज फॉर द फाइनेंशियल साइड, बिकॉज लाइफ में जो इम्पल्सिव डिसीजन, जिसकी मैं बात कर रहा था, बिना सोच समझे डिसीजन लेना, वो बढ़ता हुआ देखा जाता है। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमेशा आपके साथ ऐसा होगा या आप ऐसे हैं, बट ये वाला साइड डोमिनेंट रहेगा जीवन में। वहीं यदि राहु आपके अर्धी साइन में है, 2, 6, 10 में, 2, 6, 10 में अगर है, तो ये प्लेसमेंट काफ़ी हद तक अच्छा है, फाइनेंस को लेकर भी और मैरिज को लेकर भी। नेक्स्ट, अगर आपका राहु जो है एरी साइन में है, 3, 7, 11 में है, तो ये मैरिज को लेकर इतना सूटेबल नहीं है, बट ये फाइनेंस को लेकर एक बेटर प्लेसमेंट है। वहीं राहु यदि वाटरी साइन में है, 4, 8, 12 में है, तो you are emotional with the finance, emotional with the business, तो वहाँ थोड़ी दिक्कतें होती है, आपको देखी जा सकती है। सो मैरिज की बात करें, इन जनरल जो कहा जाता है, इन जनरल जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि ये मैरिज के लिए बहुत सूटेबल कॉम्बिनेशन नहीं है, बिकॉज आपका और आपके लाइफ पार्टनर का जीवन जीने का जो तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। इसको ऐसा समझिए, मान लीजिए कि आप उस प्रकार के इंसान है जो पैसों को बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं, तो आपका लाइफ पार्टनर ऑपोजिट होंगे, या आप इस तरह के हैं तो वो ऑपोजिट होंगे। मतलब ये साइड एक हो सकता है। मान लीजिए आप रिश्तों को लेकर बहुत सीरियस है, तो आपके लाइफ पार्टनर सीरियस नहीं है, या उल्टा भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर आइडियोलॉजिकल गैप है। और आई विल स्ट्रिक्टली एडवाइज यू कि जब भी राहु की महादशा जीवन में आती है, राहु 12th और राहु 8th हाउस में, और या अंतर्दशा जब भी आती है जीवन में, यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। और जब भी केतु का ट्रांजिट हो रहा है 7th हाउस से, जब भी केतु का गोचर हो रहा है 7वें भाव से चंद्रमा के रेस्पेक्ट में, रिमेंबर चंद्रमा के रेस्पेक्ट में, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप। अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है और आप पहले किसी रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ भी आप ध्यान रखें, रिमेंबर दैट थिंग, बिकॉज ये बहुत क्रूशियल टाइम है जहाँ राहु की जो इम्पल्सिवनेस है वो बाहर दिखती है, वो बाहर रिफ्लेक्ट होती है, आप भी कह सकते हैं। सो फर्दर हम बात करें, 12th हाउस में है, तो ऑब्वियसली अगर आप किसी भी अनकन्वेंशनल तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने बात करी गैम्बलिंग हो गया एंड ऑल, तो ये बहुत सूटेबल पोजीशन नहीं है। द बेस्ट एडवाइस, द बेस्ट रेमेडीज व्हाट यू हैव टू स्पेंड वाइजली। मैंने एक चीज़ पहले क्लियर करी, अगर इफ़ यू ट्रेन योर ब्रेन इन दैट डायरेक्शन कि हम चीज़ें सीख कर अप्लाई करनी है, तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप बिना सोचे समझे क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, कहीं भी पैसा खर्च कर रहे हैं, तो फिर आप देखिएगा कि ये बहुत सूटेबल पोजीशन नहीं है। बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों के चार्ट में एक्सपीरियंस किया है कि वो बहुत कुछ खो देते हैं। पहले फाइनेंस जाता है उनके जीवन से, पैसा ख़त्म होता है पहले, तो उसके बाद पैसे के पीछे पीछे रिश्ते हैं ना, वो भी बिखर से जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये बहुत क्लोजली मेरे आसपास ही देखा मैंने, इसलिए मैं इसको थोड़ा बहुत प्रेशराइज करके आपको बात बोल रहा हूँ मैं। अगर आप सही उम्र में, अगर मान लीजिए वीडियो आप तक पहुँच रहा है, तो आई विल स्ट्रिक्टली एडवाइज यू कि आप इन चीज़ों से बचें। बाकी चीज़ें आपको धीरे धीरे लाइफ में मिल जाएगी, बट ये वाला पार्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है। ओके, और यहाँ पर एक और बात कि यहाँ ऐसे काम नहीं चलता कि है ना, किसी ने कह दिया आपको कि भाई घर में ये छुपा दो, वो कर दो, ये तंत्र मंत्र कर दो, राहु ठीक हो जाएगा। नो, रिमेंबर राहु ऐसे ठीक नहीं होता, वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ राहु क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, इस चीज़ को समझना होगा। यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना होगा, देन थिंग्स जो है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाती हुई आपको दिखेगी।
और राहु 12th हाउस में तो कई बार देखा मैंने कि ना हमारी लाइफ में जो रिपीटेटिव कर्मास है, रिपीटेटिव चैलेंजेस आपके बार बार आते हुए दिखाई देते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। और काफ़ी जीवन में बार बार भाव हमारा जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है उसको भी दिखाता है, जो अध्यात्म का जो लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट फेज है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो है कुछ कई बार पॉसिबिलिटी होती है व्हेन योर 12th लॉर्ड इज वेरी गुड इन D1 चार्ट, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप आध्यात्म की तरफ बढ़ते हुए देखे जाते हैं। बट वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो बहुत टफ है, थ्रू वेरियस टफ सिचुएशंस आप कह लीजिए, थ्रू वेरियस टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं कि आपका एक्सीडेंट फाइनेंशियल एक्सीडेंट हो गया या रिलेशनशिप में कोई एक्सीडेंट हो गया, इस तरह के सिचुएशन बनते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे आध्यात्म की तरफ बढ़ते हुए देखे आते हैं। एंड एट द एज ऑफ 42 इट इज द ट्रिगरिंग पॉइंट व्हेनेवर द राहु इज इन द 12th हाउस, 11th हाउस, 6th हाउस, 4th हाउस, स्पेशली जब 8th हाउस, यहाँ हम देखते हैं कि राहु जब 42 की एज के अराउंड, जब राहु की मैच्योरिटी एज है, ये ट्रिगरिंग पॉइंट आपके जीवन में। ट्रिगरिंग पॉइंट ऐसा है कि इससे पहले आपका जीवन बहुत अलग है और इसके बाद जीवन आपका बहुत अलग है। मैंने बिल्कुल स्वाइप होते हुए देखे लाइफ यहाँ पर कि 42 से पहले इंसान के पास बहुत पैसा था, अब बिल्कुल नहीं है। 42 से पहले कुछ भी नहीं था, अब बहुत कुछ है। ये सब चीज़ें डिसाइड करेगी आपकी डिग्निटी राहु की बर्थ चार्ट में कैसी है और आपका लग्न लॉर्ड कितना स्ट्रांग है। ये दो चीज़ें काफ़ी अच्छी चीज़ें डिसाइड कर देगी आपकी। सो नाउ सो यू हैव टू स्पेंड वाइजली। एंड राहु 12th हाउस में तो कई बार हमारी जो है ना एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, चीज़ों से भागने की जो प्रवृत्ति है कि भाई ठीक है अब नहीं हो रहा, मैं कितना करूँगा, रिश्तों से भागना, जिम्मेदारियों से भागना, ऐसी टेंडेंसी बढ़ती हुई देखी जाती है ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कहता हमेशा से आप ऐसा नहीं कहता मैं, बट हाँ, जैसे मान लीजिए आपकी उम्र ऐसी ही, शादी हो गई है, अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है, देन यू आर इन दैट सिचुएशन कि नहीं अब मुझसे अब नहीं हो रहा। तो बेस्ट रेमेडीज व्हाट कि राहु 12th हाउस में दिग्बली नहीं है, यहाँ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जो बहुत कम है, बट ठीक सामने छठे भाव में राहु बहुत स्ट्रांग है। तो आपको 6th हाउस के हिसाब से बिहेव करना होगा जब भी ऐसी सिचुएशन आती है। मीन्स कि यू हैव टू डू हार्डशिप, यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, फिजिकल एक्सरसाइज आप करें टू मेक योरसेल्फ मेंटली स्ट्रांग। और इसके साथ साथ कि जब आपके दिमाग में ये विचार आ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा करूँगा, एक दिन मैं अमीर बन जाऊँगा, इस तरह का विचार आता है, तो यू शुड गो ऑन दैट साइड कि जीवन में पहले चीज़ों को सीखूँ, मैं पहले मेहनत करूँ, फिर लाइफ में आगे बढ़ूँ। दिस इज द 6th हाउस। तो आपको 6th हाउस के हिसाब से जीवन में काम करना पड़ेगा। देन यू विल फील कि आफ्टर सर्टेन टाइम आपकी लाइफ में चीज़ें करेक्ट होती हुई देखी जाएगी। ओके, सो नाउ जैसा कि मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि मैं इस प्लेसमेंट को किसी मूवी कैरेक्टर से कोरिलेट करूँ, बिकॉज आई एम वॉचिंग लॉट ऑफ मूवीज़, या मैं लोगों को जब भी देखता हूँ मैं, तो उनमें मैं राहु केतु या सैटर्न ढूंढने की कोशिश करता हूँ। सो इफ़ यू वॉच द मूवी रॉक स्टार, जिसमें रणबीर कपूर है, तो उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया है जॉर्डन का, वो राहु इन द 12th हाउस स्पेशली इन D9 चार्ट को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? आप वहाँ देखेंगे कि ही ट्रैवल अ लॉट, ये तो बेफिक्रा जिसे हम लोग कहते हैं, राहु इन द 12th हाउस ये है कि जीवन में कई सालों तक तो हम लोग ऐसे ही चल रहे थे, जहाँ हमें बहुत ज़्यादा ये नहीं थी सूझबूझ की क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दैट सिचुएशन वन राहु इन द 12th हाउस। इसके अलावा एक इमोशनल डिसकनेक्शन आप कह सकते हैं, रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा आप कनेक्ट नहीं कर पाते या बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना नहीं चाहते हैं, इस तरह की स्थिति आप कह सकते हैं। और लाइफ में सेपरेशन को लेकर, लॉसेस को लेकर बहुत ज़्यादा आप कहेंगे सफ़र करते हैं, जो पिछली गलतियां आपने की जीवन में उसको देखकर आप। बट रिमेंबर, जैसा मैंने कहा कि 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का हाउस भी है, तो यही जो पार्ट है ना, जो सफरिंग है, जो हमने गलतियां करी है, जो भी हमसे गलतियां हुई है, आप देखेंगे उस मूवी में वो अपनी गलतियों से सीखता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है पूरा, इफ़ यू फाइंड। हाँ, वो अलग बात है, ये स्टिल टिल द लास्ट वो वहाँ पर इमोशनली डिस्कनेक्ट फील करता है, बट थ्रू दीज ऑल सिचुएशन वो अपने आप को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ये राहु का पोटेंशियल है 12th हाउस में, कि अगर आप गलतियों से सीख गए तो देन आप किसी भी दिन अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट राहु इन द 12th हाउस। छोटा सा एनालिसिस था मेरा। इफ़ यू फाइंड दिस मीनिंगफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।